आगे बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यह भी पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। अपन इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए स्क्वायर वेयर ए कॉमा बी कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि इफ जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देन सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी। जो भी बी के इंटीग्रल वैल्यूज आती हैं उनका अपन को सम बताना है 0 से लेकर 6 के बीच में। ठीक है। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि इफ मोड ऑफ a माइनस वन प्लस मोड ऑफ b माइनस टू इक्वल टू 0 एंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स इज r एक्सेप्ट अल्फा कोमा बीटा देन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि gx का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है फॉर एवरी एक्स कोमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अपने को gx क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए स्क्वायर। इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है अपने पास एफ ऑफ एक्स अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। तो यहाँ से अपन एक्स में यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाए तो अपने पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा अपने पास 3 प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी। इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। फिर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो ऐसा होना चाहिए इसको टच करे। तो टच तो तभी कर सकता है जब डी का वैल्यू 0 हो, और ऊपर तभी हो सकता है जब डी का वैल्यू लेस देन 0 हो, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अपने पास यहाँ से आ गया कि जो डी का वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0 एक्स के रियल वैल्यू के लिए। तो अपने पास ये हो जाएगा अपने पास 3 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी। तो अपने पास 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी। इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अपने पास यहाँ से इसको अपन स्क्वायर को ओपन करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 बी लेस देन इक्वल टू 0। तो अपन यहाँ पे ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर कितना रह जाएगा माइनस 3 ए स्क्वायर। तो अपन इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 3 ए स्क्वायर। ठीक है। अपने पास ये 6 ए ये हो जाएगा अपने पास माइनस 6 ए। ये अपने पास हो जाएगा 4 बी माइनस 9। ये अपने पास हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये भी क्या होना चाहिए, प्रत्येक के लिए इसको सेटिस्फाई करना चाहिए रियल वैल्यू के लिए। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें भी डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 बी माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अपने पास इसको 4 इंटू 3 12 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 पी प्लस 9। ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0। तो अपन माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर ले तो अपने पास हो जाएगा 4 बी माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लेकिन अपने पास जो बी का इंटरवल है वो अपने पास है 0 से लेकर 6 है। तो 0 से 6 में बी की इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हैं, 3 4 5 6। अब आई थिंक सम पूछा था अपन से, तो सम के लिए क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 11 11 प्लस 4 15 15 प्लस 3 कितना 18। तो आई थिंक 18 ऑप्शन है आई थिंक। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। सेकंड पार्ट में देखिए इफ मोड ऑफ ए माइनस वन प्लस मोड ऑफ बी माइनस टू इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखिए, यदि दो मोड का सम 0 के इक्वल है लेकिन मोड के बाहर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, या तो 0 हो सकता है या हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका वैल्यू 0 होने के लिए क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए ए, और बी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तभी दोनों का सम 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। ठीक है। तो अपने पास जो y अपने पास अब बन गया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। तो अपने पास एफ एक्स बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई जी एक्स अपने पास बन गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये अपने पास बन गया। अब इसका अपन को रेंज फाइंड आउट करना है कैसे भी करके। ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। y इक्वल टू अपने पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2
डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब आप ध्यान से देखिए, अपन इसको फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ऊपर अपन लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, नीचे अपन लिख सकते हैं क्या, 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ऊपर से यदि अपन x कॉमन ले ले तो अंदर आ जाएगा x माइनस 2, इसमें से 1 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 2। नीचे से यदि अपन 2x कॉमन ले ले तो हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ से अपने 1 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 1, अपने पास y आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, अपने पास बन गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई अपने पास 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो आप यहाँ से देखिए x प्लस 1 कैंसिल हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, यदि ऊपर नीचे से फैक्टर कैंसिल हो रहा हो, जिस x के लिए कैंसिल हो रहा है उसके लिए y की वैल्यू अपन को कंसिडर नहीं करना होता। ठीक है, तो अब अपने पास ये y बन गया अपने पास x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। तो अपने पास जो y का वैल्यू x इक्वल टू -1 पे आ रहा है, वो देखिए क्या आ रहा है, -1 ऊपर हो जाएगा -3, नीचे हो जाएगा -2 प्लस 1 -3 डिवाइडेड बाई -1, अपने पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब x इक्वल टू -1 पे वैल्यू आ रहा है 3, तो ये अपन को कंसिडर नहीं करना है रेंज में। ठीक है, एक तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। और अब देखिए, अपन यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक सेकंड पेज ऐड कर लेता हूँ मैं, अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो अपने पास हो जाएगा y टाइम्स 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2। अब जो भी अपने पास जो x का जो अपने पास जो डोमेन है वो रियल नंबर r है। ठीक है, तो देखिए अपने पास यहाँ से x क्या आ रहा है, अपने पास हो जाएगा 2y माइनस 1 इंटू एक्स, अपने पास हो जाएगा y इक्वल टू -2, अपने पास ये हो जाएगा -2 माइनस y डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1 इक्वल टू एक्स। तो x का अपने पास जो डोमेन है वो रियल नंबर है। यदि रियल नंबर है, यदि y का वैल्यू अपने पास 1/2 हो जाएगा तो जो अपने पास जो x होगा वो डिफाइन, इसलिए अपन को y का वैल्यू 1/2 भी नहीं लेना है। ये फिक्स मेथड है, जनरली जो भी टीचर पढ़ाता है वो क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस लेता है। ये कंसेप्ट है, अपन ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच करते हैं जब अपने पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी फैक्टर कैंसिल आउट होता है, तो जो फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है उसके लिए जो वैल्यू आ रही है उसको रिजेक्ट करते हैं, और फिर अपन ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं किस एक्स के लिए डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो वो चेक करने के लिए अपन ऐसे y में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए y का वैल्यू 1/2 भी नहीं आ सकता। तो जो अपना पास जो रेंज होगा वो होगा अपने पास प्रत्येक रियल वैल्यू आएगी एक्सेप्ट 1/2 और 3। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हो गया अपने पास, अल्फा हो गया 1/2, बीटा हो गया अपने पास 3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 1/2 प्लस 3 कितना हो गया, 7/2। तो आई थिंक इसका ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। आप ध्यान से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अपनी प्रॉपर नोटबुक बनाइए जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस आप एक जगह नोट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम से पहले इन अच्छे से इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आप अच्छे से देख के जाओगे ना, तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेगा कि जो आपके जो पढ़ाया मैंने उससे बाहर हो। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट को आगे पीछे करेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट यूज करेगा वो यही है। ठीक है, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है कि लेट f of x इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 14x माइनस 12 एंड g of x इक्वल टू x² माइनस x प्लस b वेयर a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हैव 2 कॉमन रूट्स। इन दोनों इक्वेशंस के बीच में 2 कॉमन रूट्स हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ g of x इक्वल टू 0। ठीक है, यदि अल्फा और बीटा gx इक्वल टू 0 के रूट्स हैं तो ये इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, सेकंड देखिए, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सच दैट ये gx का जो इंटरवल है वो 8 और 8 से लेकर 18 तक है, तो इसमें x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है वो अपन को बताना। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। तो आप ध्यान से ट्राई करिए, नेक्स्ट अपन इसको बनाने की कोशिश करते हैं।